आदरणीय दोस्तों, आज आपके सामने संत एकनाथ जी इस श्रृंखला के अंतर्गत एकनाथ की तीर्थ यात्रा का वर्णन लेकर के आए हैं। आपको कैसा लगा हमको अवश्य सुझाव में लिखिएगा। कहते हैं जिस तीर्थ में जो विधान है, जिस तीर्थ में जो रुझान है, वह करके दान सम्मान के द्वारा राम ने सबको सुखी किया। यह भावार्थ रामायण का एक प्रासंगिक वर्णन है। जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और नासिक त्र्यंबकेश्वर तक स्वयं भी साथ चलना स्वीकार कर लिया। गुरु शिष्य दोनों ही तीर्थ यात्रा के निमित्त से अपने चरण स्पर्श द्वारा यानी पैदल ही अखिल भूमि को पावन करने लगे। चलते चलते एक रात गोदावरी के तट पर चंद्रभट्ट नामक ब्राह्मण के आश्रम में उन्होंने डेरा डाला। यह ब्राह्मण महान तपोनिष्ठ था। स्नान संध्या आदि सब नित्य कर्म करते हुए यह इस एकांत स्थान में निष्ठापूर्वक परमार्थ साधन करता था। ये गुरु शिष्य रात भर उसके आश्रम में रहे। उसने भी इनका बड़े प्रेम से आतिथ्य किया। रात को ब्यालू करने के पश्चात उस ब्राह्मण के मुख से इन्होंने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर निरूपण सुना। उसे सुनकर जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को इस चतुश्लोकी भागवत पर ओवी वृत्त में ग्रंथ लिखने का आदेश किया। एकनाथ उसी का अहर्निश मनन करने लगे। दूसरे दिन गुरु शिष्य वहाँ से चलकर पंचवटी पहुँचे। वह ब्राह्मण भी सत्संग के लोभ से उनके साथ हो लिया। वहाँ से राम मंदिर में तीनों ने डेरा डाला। ब्यालू आदि होने के पश्चात एकनाथ ने उसी राम मंदिर में से रामचंद्र और सदगुरु के सम्मुख ओवी वृत्त में स्वरचित कथा कही। एकनाथ जी का यही पहला ग्रंथ हो गया। यह चतुश्लोकी भागवत अत्यंत प्रौढ़ और सुबोध है। यह चतुश्लोकी मूल भागवत में द्वितीय स्कंद अध्याय 9 में भी वर्णित है। इन 4 श्लोकों में आदित्य नारायण ने ब्रह्मदेव को आध्यात्म रहस्य बताया है। यही ज्ञान फिर ब्रह्मदेव ने व्यास को, व्यास ने फिर 12 स्कंधों में उसका विस्तार करके सुखदेव को और सुखदेव ने परीक्षित को बताया है। भागवत ग्रंथ का बीज इसी चतुश्लोकी में है। भागवत संप्रदाय का जो महत् कार्य आगे एकनाथ के द्वारा होने वाला था, उसका आरंभ इस प्रकार पंचवटी में सदगुरु जनार्दन स्वामी ने उनसे अपने ही सामने करा दिया था। इस ग्रंथ के आरंभ में ही गुरु स्तवन करते हुए गुरु के सामने एकनाथ ने ये उद्गार निकाले हैं। अब मैं श्री जनार्दन जी का वंदन करता हूँ, जिनका वचन श्रवण करने से तीनों लोक आनंद घन हो जाते हैं और जो अपने शिष्य के लिए निज जीवन है, जिनके चरणों की रज चित्त पर पड़ जाने से जन्म मरण से शांति मिलती और चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एकनाथ महाराज की चतुश्लोकी अपूर्व है। अभी नाथ की अवस्था अल्प ही थी, पर इसके पहले ग्रंथ की वाणी भी सिद्ध वाणी ही है। ग्रंथ के उपसंहार में उन्होंने यह भी स्पष्ट लिख दिया है कि कब किस प्रसंग से यह ग्रंथ लिखा गया, कैसे श्री सदगुरु के साथ चंद्रभट्ट के आश्रम में पहुँचे और चंद्रभट्ट के मुख से पहले वह ग्रंथ सुना और फिर कैसे गुरु की आज्ञा से अपना यह ग्रंथ रचा। उस समय नाथ कहते हैं कि ग्रंथ कैसे लिखा जाता है यह मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, तथापि गुरु की आज्ञा के प्रताप से यह काम मुझसे बन पड़ा। गुरु आज्ञा की महिमा बतलाते हुए आप कहते हैं, गुरु आज्ञा की विलक्षण सामर्थ्य है। मैं ग्रंथ लिखना क्या जानता था, उसका अर्थ जानना भी मेरे लिए कठिन था, पर वह ग्रंथार्थ गुरु की आज्ञा से मेरे अंदर ओत-प्रोत भरकर बलपूर्वक ज्ञानार्थ ठूंस कर भरने लगा। गुरु की आज्ञा ऐसी ज़बरदस्त है कि इस ग्रंथार्थ में मेरी दृष्टि गड़ गई। गुरु आज्ञा ने ऐसा पीछा किया कि फालतू बातों से भी ज्ञान उठने लगा। शब्द के आगे ज्ञान दौड़ने लगा, छंद के आगे अर्थ चलने लगा। जो कुछ जी में आने लगा वह सब ग्रंथार्थ होने लगा। अस्तु पंचवटी से प्रस्थान कर गुरु शिष्य त्र्यंबकेश्वर पहुँचे। वहाँ वे गोदावरी जहाँ से निकली हैं उस ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा करके और निवृत्तनाथ की समाधि के दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए। उस अवसर पर उनके उत्साह और दिव्य लाभ का क्या कहना। कुशावर्त में स्नान और फिर वहाँ निवृत्तनाथ के दर्शन की उत्सुकता उनकी उस समय की अभंग रचना से फूट निकलती है। निवृत्तनाथ के उन्हें जो दर्शन हुए उसे उन्होंने यह समझा या अनुभव किया कि आज नेत्र धन्य हुए।
ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करते हुए यह अनुभव करने लगे कि 84 के चक्कर से छूट रहे हैं और गंगा द्वार में स्नान करते हुए उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उस पतित पावनी ने पान की सारी व्यवस्था हर ली, पान की सारी व्यथा हर ली और यह सारा गुरु के नाम का प्रताप है। यही भावना सबके ऊपर बनी रही। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही, आगे फिर दूसरे अंक में।